उत्तराखंड या हिमाचल में जब आप सैर के लिए जाते होंगे तो आपकी नज़र चीड़ के ऊंचे पेड़ पर पड़ती होगी। आयुर्वेद में इस पेड़ को सेहत के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। चीड़ के पेड़ की लकड़ियाँ, इससे निकालने वाले तारपीन के तेल और चिपचिपे गोंद का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। चीड़ के पेड़ से निकलने वाले गोंद को गंधविरोजा नाम से जाना जाता है। इस लाख में हम आपको चीड़ के फायदे, औषधियाँ, गुण और उपयोग के तरीके के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सदाबहार या चीरहरित एवरग्रीन ऐसे पौधे और वृक्ष को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन पतझड़ी वृक्ष और पौधों से अलग होता है जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। सदाबहार वृक्ष के भी पत्ते गिरते हैं, लेकिन वे सब एक साथ नहीं गिरते और पत्ते के गिरने के लिए साथ साथ उन पर नए पत्ते भी आते रहते हैं। चीड़ के पेड़ से निकलने वाले गोंद को कोई रोग के इलाज में उपयोगी पाया गया है। इसके अलावा इसकी लकड़ियाँ छाल आदि मुंह और कान के रोगों को ठीक करने के अलावा अन्य कई समस्याओं में भी उपयोगी है। नीम, देवदार, पीलू, कपूर, नींबू और चीकू सदाबहार पेड़ के कुछ उदाहरण हैं। इनके अलावा चीड़, सरल और सनोबर जैसे अधिकतर कोरनधार भी सदाबहार होती है। इस पेड़ की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सदाबहार है। वृक्ष भर हरा भरा रहने के कारण चारे की दृष्टि से यह वृक्ष विशेष उपयोगी है। केवल इतना ही नहीं, बांज का पेड़ अन्य दृष्टियों से भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसकी एक यह विशेषता है कि यह जमीन की सारी नमी सूख लेता है। बांज को उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है। उत्तराखंड के पर्यावरण, खेती बाड़ी, समाज व संस्कृति से गहरा ताल्लुक रखने वाला बांज एक ऐसा अति उपयोगी जाना पहचाना वृक्ष है जिसकी उपयोगिता अन्य वृक्षों से अधिक हैदीन के रूप में बांज की लकड़ियाँ सर्वोत्तम होती हैं। अन्य लकड़ी की तुलना में इससे ज़्यादा ताप और ऊर्जा मिलती है। इसकी बारीक कैंडियाँ जल्दी जलती हैं और बड़ी लकड़ी आराम से जलती है। इस बांज के तने से बना कोयला दांत मंजन के काम भी आता है। यही नहीं, इस कोयले पर सेकी हुई रोटी टेस्टी होती है। बरगद एक दीर्घजीवी और विशाल वृक्ष होता है जिसे हिंदू परंपरा के अनुसार पूजनीय माना जाता है। वैसे तो बरगद के पेड़ दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे विशालकाय जो बरगद का पेड़ है वह भारत में ही है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में दर्ज है। इस पेड़ को द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपरा में इसे पूज्य माना जाता है। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वटवृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसे मानते हैं इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से